सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर, सिद्धिदाता, भाग्य विधाता परमपिता परमात्मा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, बुद्धि को रिफाइन बनाना है तो एक बाप की याद में रहो। याद से ही आत्मा स्वच्छ बनती जाएगी। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, वर्तमान समय मनुष्य अपना टाइम व मनी वेस्ट कैसे कर रहे हैं। बाबा कहते हैं, जब कोई शरीर छोड़ता है तो उनके पीछे कितना पैसा आदि खर्च करते रहते हैं। जब शरीर छोड़कर चला गया तो उसकी कोई वैल्यू तो रही नहीं, इसलिए उसके पिछाड़ी जो कुछ करते हैं उसमें अपना टाइम और मनी वेस्ट करते हैं। बाबा कहते हैं, रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यह भी ऐसे कहते हैं ना, फिर बाप हैं या दादा हैं। दादा भी कहेंगे, रूहानी बाप तुम बच्चों को यह नॉलेज सुनाते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का। तो बाबा कहते हैं, वास्तव में सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक क्या हुआ, यह मुख्य बात। बाकी द्वापर कलयुग में कौन कौन आए, क्या हुआ, उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी तो बहुत है। बाबा कहते हैं, सतयुग त्रेता की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी है नहीं, और तो सबकी हिस्ट्री ज्योग्राफी है। बाकी देवी देवताओं को लाखों वर्ष पहले ले गए हैं। यह है बेहद की बेसमझी। तुम भी बेहद की बेसमझी थे, कहते अभी थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो। कोई तो अभी भी कुछ भी नहीं समझते, बहुत कुछ समझने का है। बाप ने आबू की महिमा पर समझाया है, इस पर ख्याल करना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए। तुम यहां बैठे हो, तुम्हारा यादगार दिलवाड़ा मंदिर कब बना है, कितने वर्ष बाद बना है। कहते हैं 1250 वर्ष हुए हैं, तो बाकी कितने वर्ष रहे, 3750 वर्ष रहे। तो उन्होंने भी अभी का यादगार और वैकुंठ का यादगार बनाया है। मंदिरों की भी कंपटीशन होती है ना, एक दो से अच्छा बनाएंगे। अभी तो पैसा ही कहाँ है जो बनावे, पैसा तो बहुत था, तो सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा बनाया, अभी तो बना ना सके। तो बाबा कहते हैं, ये बात कोई भी नहीं जानते हैं, तोड़ते और बनाते रहते हैं। पैसे मुफ्त में आते रहते हैं, सब वेस्ट होता रहता है। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी। कोई मरता है तो कितना टाइम गंवाते हैं, हम कुछ भी नहीं करते हैं। आत्मा तो चली गई, बाकी ख्याल क्या काम की, सर्फ ख्याल छोड़ देता है। उनकी कोई वैल्यू है क्या, कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में ख्याल की वैल्यू है। जड़ चित्र की कितनी पूजा करते हैं, परंतु ये कब आए कैसे आए कुछ भी पता नहीं है। इनको कहा जाता है भूत पूजा। 5 तत्वों की पूजा करते हैं। समझो ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग में राज्य करते थे। अच्छा, 150 वर्ष आयु पूरी हुई, शरीर छोड़ दिया, बस शरीर तो कोई काम का ना रहा। उनके वहां क्या वैल्यू होगी। आत्मा चली गई, शरीर चंडाल के हाथ दे दिया, वो रस्म रिवाज अनुसार जला देंगे। अभी आबू की कितनी महिमा करते हैं। सर्व तीर्थों में यह महान तीर्थ है। बाबा बहुत समझाते हैं, परंतु जबकि अनन्य बच्चों की बुद्धि में बैठे, अभी तो देहे अभिमान बहुत है, ज्ञान तो ढेर चाहिए, रिफाइनेंस बहुत आनी है। अभी तो योग बड़ा मुश्किल
कोई को लगता है योग के साथ फिर नॉलेज भी चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ योग में रहना है, योग में नॉलेज जरूर चाहिए। दिल्ली में ज्ञान विज्ञान भवन नाम रखा है, परंतु इसका अर्थ क्या है ये समझते थोड़ी है। ज्ञान विज्ञान तो सेकंड का है, शांतिधाम सुखधाम, परंतु मनुष्य में जरा भी बुद्धि नहीं है। अर्थ थोड़ी समझते हैं। चिन्मयानंद जी आज कितने बड़े बड़े सन्यासी आदि हैं, गीता सुनाते हैं, कितने उन्होंने ढेर फॉलोअर्स हैं। सबसे बड़ा जगत का गुरु एक बाप है। बाप और टीचर से बड़ा गुरु होता है। स्त्री कभी दूसरा पति नहीं करेगी तो गुरु भी दूसरा नहीं करना चाहिए। एक गुरु किया, उनको ही सदगति करनी है। फिर और गुरु क्यों? सदगुरु तो एक ही बेहद का बाप है, सबकी सदगति करने वाला है। परंतु इन बातों को बहुत है जो बिल्कुल नहीं समझते। बाप ने समझाया है यह राजधानी स्थापना हो रही है। बाबा कहते हैं मुख्य बात है ही गीता की, भगवान की। सूर्यवंशी देवी देवताओं का यह एक ही शास्त्र है, अलग अलग नहीं है। ब्राह्मणों का भी अलग नहीं है। यह बड़ी समझने की बात है। इस ज्ञान मार्ग में भी चलते चलते अगर गिर पड़े विकार में तो ज्ञान बह जाएगा। बाबा कहते हैं कोई लौकिक कार्य व्यवहार हंगामा आदि नहीं। बाहर में रहने से धंधे आदि की कितनी चिंता रहती है, माया खूब तूफान में लाती है। यहां तो एकांत लगी पड़ी है। बाप तो फिर भी बच्चों को पुरुषार्थ कराते हैं। ये बाबा भी पुरुषार्थी है, पुरुषार्थ कराने वाला तो बाप ही है। इसमें विचार सागर मंथन करना पड़ता है। यहां तो बाप बच्चों के साथ बैठे, जो पूरी उंगली देते हैं उनको ही सर्विसेबल कहेंगे। बाकी गुटखा खाने वाले तो नुकसान करते हैं और ही डिसर्विस करते हैं, विघ्न डालते हैं। ये तो जानते हो, महाराजा महारानी बनेंगे तो उन्होंने दास दासियां भी चाहिए। वो भी यहां के ही आएंगे। सारा मदार पढ़ाई पर है। इस शरीर को भी खुशी से छोड़ना है, दुख की बात नहीं है। पुरुषार्थ के लिए टाइम तो मिला हुआ है। ज्ञान सेकंड का है, बुद्धि में है। शिव बाबा से वर्षा मिलता है। थोड़ा भी ज्ञान सुना, शिव बाबा को याद किया तो भी आ सकते हैं। प्रजा तो बहुत बनने की है। अब दुनिया को कैसे पता पड़े कि यह सबसे ऊंचा तीर्थ है। दिलवाड़ा जैसे मंदिर शायद आसपास और भी हो, वो भी जाकर देखना चाहिए कैसे बना हुआ है। उसको ज्ञान देने की भी दरकार नहीं, वो फिर तुमको ज्ञान देने लग जाएंगे। राय देते हैं ना, यह करना चाहिए, यह करना चाहिए। ये तो जानते नहीं इनको पढ़ाने वाला कौन है। एक एक को समझाने में मेहनत लगती है। उन पर कहानियां भी हैं। कहते थे शेर आया शेर आया, तुम भी कहते हो मौत आया कि आया। तो वो विश्वास नहीं करते हैं, समझते हैं अभी तो 40,000 वर्ष पड़े हैं, मौत कहां से आएगा। परंतु मौत आना तो जरूर है, सबको ले जाएगा। वहां कोई भी किचड़ा होता नहीं है। कहां सतयुग में यहाँ की गौ और वहां की गौ में भी कितना फर्क है। कृष्ण थोड़ी गौ चराया था। उनके पास तो दूध हेलीकॉप्टर में आता होगा। यह किचड़ा पट्टी दूर रहती होगी, सामने घर में थोड़ी किचड़ा होगा। वहां तो अपरम अपार सुख है, जिसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। कितने अच्छे अच्छे सेंटर से आते हैं, बाबा देखकर कितना खुश होते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पुरुषार्थ करते हैं। तो आज बाबा धारणा के लिए कहते हैं, विश्व की बादशाही देने वाले बाप को बहुत बहुत बाप का रिगार्ड रखना है। बाप की सर्विस में अपना जीवन सफल करनी है। पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। बाप से जो ज्ञान मिलता है उस पर विचार सागर मंथन करना है। कभी भी
विघ्न रूप नहीं बनना, डिसर्विस नहीं करनी है, अहंकार में नहीं आना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, चारों ही सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद मार्क्स लेने वाले दिल तक नशीन भवा। तो कहते हैं जो बच्चे चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेते हैं, आदि से अंत तक अच्छे नंबर से पास होते हैं, उन्हें ही पास विद ऑनर कहा जाता है। बीच बीच में मार्क कम हुई फिर मेकअप किया, ऐसा नहीं, लेकिन सभी सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद ही दिल तख्त नशीन बनते हैं। साथ साथ ब्राह्मण संसार में सर्व के प्यारे, सर्व के सहयोगी, सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले दिल तख्त नशीन स्वराज्य तख्त नशीन बनते हैं। तो आज बाबा स्लोगन दे रहे हैं हम बच्चों को, दिलरुबा वो है जिसके दिल में सदा यही अनहद गीत बजता रहे कि मैं बाप की, बाप मेरा। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं दिल तख्त नशीन आत्मा हूं, मैं दिल तख्त नशीन आत्मा हूं।